सफाक खावन ने अपनी दूसरी बीवी और अहले खाना के साथ मिलकर अपनी पहली बीवी को आग लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं वफाक नज़ीर। गुजरांवाला के थाना कोट लद्दा की हदूद में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पे नसीर नामी शख्स ने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपनी पहली बीवी को जला दिया। वो हवा की बेटी बेचारी चीखती चिल्लाती रही। घर वाले भी साथ बीच में शामिल थे, किसी को रहम नहीं आया, सबके दिल एक जैसे हो गए थे, किसी के ज़मीर ने मुलामत नहीं की। अगर बेटा ऐसा कर रहा था तो कम से कम वालिदैन ही रहम खा लेते। हमारे सामने एक जानवर को भी अगर चोट पहुंच जाती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे दिल में रहम आ जाता है। तो एक जिंदा इंसान आपके सामने जल रहा था, आपके दिल में ज़रा भी रहम नहीं आया। सोशल मीडिया पे इस सारे वाक़े की जो फुटेज है वो वायरल है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि वो खातून चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर किसी के दिल में रहम नहीं आया। साथ वाले हमसायों ने चीखो पुकार सुन के दीवारें फलांग के आके उसको रेस्क्यू किया। उनके घर में पानी भी मौजूद नहीं था, पानी भी वहाँ से लाकर उन्होंने जो है उसको रेस्क्यू किया। किधर हैं वो हमारे हुक्मरान जो रात के 1-1, 2-2 बजे सड़कों पे निकल जाते हैं प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने? हमारे हुक्मरानों को इस चीज़ के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। डॉक्टर्स के मुताबिक उस खातून का जो 80% जिस्म है वो झुलस चुका है, और उस खातून ने तशवीशनाक हालत में ये बयान दिया है कि उसके ससुराली भी इस वाक़े में जो है वो बराबर के शरीक हैं। इस टाइम वो खातून जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेरे इलाज है। एक दिलोर ने और एक जो ना तारक फरहान इन्होंने मशवरे करके 3 दिनों के अंदर कब्र कर दिया था। उसके बाद इन्होंने मुझे निकाला है। मुझे कह रहा था जोड़ दूंगा, कहानी नहीं जोड़ देना, कहानी नहीं जोड़ देना। उसने मुझे घर से निकाला, मैंने कहा कहीं नहीं जाऊंगी, इधर ही रहूंगी, तो इसलिए फिर उससे तशद्दुद किया, पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन माजी में अगर देखा जाए तो यही होता रहा। इस तरह के इंसिडेंट इसलिए रोज़ बार बार पेश आते हैं कि मुलजिम पैसे देके छूट जाता है, मामला रफा दफा हो जाता है, फिर इस तरह के वाक़यात बार बार पेश आते हैं। अगर मौसर कानून साजी की जाए, हमारे सियासतदानों को आपस में लड़ने से फुर्सत मिले, मौसर वो कानून साजी करें, तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सकती है। इस तरह के वाक़यात को निशाने इबरत बनाकर इस तरह के वाक़यात से बचा जा सकता है, जिससे आपके मेरे जज्बात को बार बार ठेस पहुँचती है, इस चीज़ से बचा जा सकता है। बहरहाल मेरी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि इस वाक़े का खुसूसी नोटिस लें, ताकि इस तरह के वाक़यात से जो है वो बार बार बचा जा सके। मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए, और इंसिडेंट को ये जो पेश आया है इसको निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग इसे सबक हासिल कर सकें और आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। अल्लाह ताला उस खातून पर रहम करे और हम सब पे भी रहम करे, और हमारे दिलों में भी थोड़ी नरमी पैदा कर दे।